اور आज जो बंदा जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के सामने खड़ा होता है तो सारे वाह वाह करने लगते हैं, लेकिन जब आपस की बात आती है तब सब खामोश हो जाते हैं। अब क्यों नहीं बोलते? अभी सबको बोलना चाहिए, इसका भी शदीद रद्द-ए-अमल आना चाहिए। इमाम अली फरमाते हैं, कुछ लोग बोलते समंदर की तरह है, लेकिन सोच उनकी एक गंदे जोहर से भी ज़्यादा गंदी होती है। तो जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे अशरफ जलाली पर कि उन्होंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को चैलेंज दिया है मुनाजरे का। अब मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी दिफाए अहले बैत में खड़ा है, हम उसके साथ खड़े हैं, चाहे वो जलाली साहब ही क्यों ना हो। मुफ्ती हनीफ कुरैशी के हम साथ खड़े हैं, इंजीनियर अली मिर्ज़ा के इस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं कि जब दिफाए अहले बैत की बात आएगी तो हम उनके साथ खड़े होंगे। और कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी से कोई मुकाबला या उनसे कोई नफ़रत नहीं है, लेकिन जो मुनाजरे का चैलेंज उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को किया था, वो किस बुना पर किया था, अभी तक मुझे ये समझ नहीं आती कि इस बुना पर किया था कि बाबाओं को जो है वो मनवाया जाए, क्या ये बिना थी। लेकिन जो अशरफ जलाली साहब ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी को चैलेंज दिया है वो बहुत ही अजीब है। वो तो आपको पता है कि वो क्या चैलेंज है। उन्होंने बात करनी है जी हज़रत अमीर मुआविया पर कि उनकी खिलाफत को माना जाए, कि उनको भी हक़ दिया जाए। इस पर बात होगी तो इस पर मुनाजरा होगा। अब बात सिर्फ ये है कि अशरफ जलाली ने यह भी कहा मुफ्ती हनीफ कुरैशी के लिए कि ये तो सुन्नियों में है ही नहीं, पहले तो यह साबित करके तो सुन्नी है भी या नहीं। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है। और यही लॉजिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने दिया था कि मैं मुनाजरा सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहता, आया कि मैं किसी से नफ़रत नहीं करता या मैं किसी के साथ बैठना नहीं चाहता, लेकिन मैं मुनाजरा सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलना। तो वो सामने हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब ये अशरफ जलाली साहब वही हैं, शायद आपको याद होगा जब इन्होंने हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी की थी। इन्होंने कहा था कि जब बीबी दरबार में गई तो वो ख़ता पर थी, आपको पता होगा। लेकिन क्या इनको लोग फॉलो नहीं करते? इनके फॉलोअर नहीं हैं। बहुत सारे अहले सुन्नत वल जमात के लोग जो है वो अशरफ जलाली को फॉलो करते हैं, इनको अपना यानी कि वो इमाम मानते हैं कि जो बंदा गुस्ताखी अहले बैत में मुलव्वस हो उसको भी लोग इमाम मानते हैं। और हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तकलीद नहीं करते या उसको कि अपना इमाम नहीं मानते। हम भी एक ख़ास फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन जब पहले हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जो वीडियो देखा करते थे तो हमको भी बुरी लगती थी कि यार ये बंदा क्या बातें करता रहता है, क्योंकि हमने वो सीखा ही ये था, सुना ही ये था, जो हमें हमारे मौलवियों ने बताया था, जो स्टेज पर बताया बस वो सुन लिया और उस पर अमल करते रहे। लेकिन जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को हमने आहिस्ता आहिस्ता सुनना शुरू किया तो पहले हमें समझ नहीं आता था, हमें लगता था ये भी गुस्ताख है, ये हमारे सिर्फ हमको हिट करने के लिए करता है। लेकिन जब फ़िरके से निकल कर अपने दिमाग के ताले खोल कर जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुना, तो जब उनका मौक़िफ़ देखा कि उस बंदे का नैरेटिव क्या है, वो क्या साबित करना चाहता है, तो साबित क्या करना चाहता है, वो अल्लाह की तौहीद साबित करना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से उसने तौहीद साबित की है किसी ने भी ऐसा नहीं किया। हर कोई कर रहा है लेकिन अपने फ़िरके के अंदर रहकर। और अब जो चैलेंज मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को मिल चुका है, अब वो फंस चुके हैं इस चैलेंज पर कि अब इनके साथ क्या मुनाजरा करेंगे। वो फंस तो गए हैं। ये सब कुछ मुफ्ती हनीफ कुरैशी को नीचे गिराने के लिए किया गया। आपको याद होगा तो जब ये इन्होंने बयान दिया था मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने मुआविया के बारे में, तो यही अहले सुन्नत वल जमात के लोग थे। जब दाता दरबार पर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब पहुँचे हैं तो इनको स्टेज से उतार दिया गया और ये कहा गया कि ये हमारे सुन्नियों में से है ही नहीं। और आज जो बंदा जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के सामने खड़ा होता है तो सारे वाह वाह करने लगते हैं, लेकिन जब आपस की बात आती है तब सब खामोश हो जाते हैं। अब क्यों नहीं बोलते? अभी सबको बोलना चाहिए, इसका भी शदीद रद्द-ए-अमल आना चाहिए कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी को सुन्नियों से ही निकाल दिया जा रहा है। इसका भी तो रद्द-ए-अमल होना चाहिए ना। जब इंसाफ की बात हो, जब हक़ की बात हो तो फिर हक़ की बात होनी चाहिए, फिर उसमें कोई दोगली पुलिसी नहीं होनी चाहिए। हम मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ खड़े हैं। किस वजह से खड़े हैं? कि वो बंदा हक़ बयान करता है, वो कोई फ़िरक़ों की बात नहीं करता, वो फ़िरके में रहकर नहीं सोचता, ना वो चंदे लेता है, ना उसकी कोई ख़ास मस्जिद है, ना वो किसी चंदों पर पलता है। जो वो करता है अपने दम पर कर रहा है। तो इसलिए हम मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ खड़े हैं कि वो बंदा हक़ बयान करता है। हम भी किसी न किसी ख़ास फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले थे। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं? आप अशरफ जलाली के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? क्या ये लोग इमाम बनने के लायक हैं? क्या इनको इमाम का ओहदा मिलना चाहिए जो गुस्ताखी अहले बैत करते हों? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी
تو چینل کو لازمی سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔